नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया जीके ट्रिक्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज विद शॉर्ट ट्रिक यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको क्या करूँगा, इनको याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे और बढ़ते हैं। आपको बता दूँ, देखिए जो टॉपिक है इसमें क्या होता है, सेलेक्टेड क्या होता है, एग्जाम्स प्रश्न काफ़ी बार पूछे ही जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो कि सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क परिवहन की। जो सड़क परिवहन है उसको क्या किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है भारत में। ठीक है, तो नंबर 1 होता है राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवेज, नंबर 2 राज्य राजमार्ग, नंबर 3 जिला सड़क मार्ग, नंबर 4 होता है ग्रामीण सड़क और 5वां होता है सीमावर्ती सड़क मार्ग। ठीक है, याद रहेगा। और क्योंकि एग्जाम में सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये हमें सिर्फ जानने के लिए था, बाकी हमें क्या याद रखना है, सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग। अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। इसका एक पॉइंट और है कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO करती है। क्या करती है? BRO, सीमा सड़क संगठन। यह भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा मेन टॉपिक आता है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज। इसकी हम सबसे पहले देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण परिवहन मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, के द्वारा किया जाता है। याद रखेगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। और उसके भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। देखिए, जब भी कोई बात राष्ट्र की आ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अक्सर केंद्र सरकार ही लेती है। तथा इसके रख रखाव की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की प्राधिकरण की होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब इसका निर्माण ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी वह स्वयं ही लेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का गठन 1995 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इस पर कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया है, पर आपको ये बताने के लिए जरूरी था। अब बढ़ता है आगे की ओर। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनके ऊपर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। टॉप पॉइंट क्या है कि भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य क्या है? महाराष्ट्र। क्या रखना है आपको? सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य क्या है? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा सड़कें वहीं पर हैं। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य राजस्थान है। ये याद रखना। आपको क्या रखना है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला राज्य क्या है? केरल है। याद रखेंगे, सबसे अधिक सड़कों वाला हो गया तो महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र। सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए तो राजस्थान में, और सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला हो गया तो केरल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अंतर्गत आपको मैं बता दूँ इसमें क्या है, कुछ पॉइंट क्या है नए जोड़े गए हैं जो पुरानी जो वीडियोज़ हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की उनके अंतर्गत आपको नहीं बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 क्या है? NH1 क्या है? अमृतसर से दिल्ली। ठीक है, AD यानी अमृतसर से दिल्ली, ये पहला NH1 है। याद रखेगा, NH1। इसके बाद NH2 की बात करें तो दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, तो अगर हम मैप ले लेते हैं तो मैप में सबसे पहले आता है अमृतसर। अमृतसर से हम जाएंगे दिल्ली। ठीक है, ये हो गया NH1। नंबर 2 NH2 के साथ दिल्ली से कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता। तो अमृतसर से हम दिल्ली NH1 पे गए हैं, फिर दिल्ली से कोलकाता NH2 की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी के बीच में क्या है, एक महत्वपूर्ण नोट है, एक जानने योग्य बात जो एग्जाम में पूछी भी जाती है और आपको मालूम भी होनी चाहिए। देखिए जो नेशनल हाईवेज हैं नंबर 1 और 2 को संयुक्त रूप से ग्रांड ट्रक रोड यानी GT रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रांड ट्रक रोड यानी GT रोड के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 में अमृतसर से कोलकाता तक करवाया था। याद रहेगा आपको, GT रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के मध्य, अमृतसर से कोलकाता। ठीक है, अब बढ़ते हैं NH3 की तरफ। NH3 जाता है आगरा से मुंबई के लिए, यानी आगरा उत्तर प्रदेश से मुंबई महाराष्ट्र तक। आगरा उत्तर प्रदेश से मुंबई महाराष्ट्र तक। तो हमारा NH1 हो गया अमृतसर से दिल्ली, तो फिर दिल्ली से हमें कोलकाता, कोलकाता से अब ये NH3 है थोड़ा अलग है, यहाँ कहाँ से? आगरा से मुंबई तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं NH4 की तरफ कि नेशनल हाईवे चौथा। जो नेशनल हाईवे चौथा है वह है मुंबई से महाराष्ट्र,
सॉरी मुंबई महाराष्ट्र से चेन्नई तमिलनाडु तक। कहाँ से? मुंबई महाराष्ट्र से चेन्नई तमिलनाडु तक। अब क्या करना है, आपको एक मैप बना लेना है, ठीक है। तो आप क्या उस मैप पे आप एक डिज़ाइन बना लेंगे मैप पे। मैप के आप क्या रखें, डॉट रख के आप शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अमृतसर से दिल्ली हो गया हमारा NH1, फिर NH2 दिल्ली से कोलकाता, इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक मैप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये NH4 कहाँ जाता है? मुंबई से चेन्नई तमिलनाडु तक। अब आता है NH5 जाता है चेन्नई से कोलकाता पश्चिम बंगाल तक। कहाँ तक जाता है? चेन्नई तमिलनाडु से कोलकाता पश्चिम बंगाल तक। देखिए इसमें कुछ जो नेशनल हाईवेज हैं वो क्या कहते हैं, एक रूट से उसके जस्ट अगले रूट तक ही है। आपको देखा ना, जैसे मुंबई से तमिलनाडु का NH4, फिर चेन्नई तमिलनाडु से कोलकाता पश्चिम बंगाल NH5, इस तरीके से क्या जोड़ होते हैं। इससे क्या होता है कि आप मैप बना लोगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बीच में भी एक नोट है जो आप लोगों को शायद ही मालूम होगा कि वर्तमान में NH संख्या 5 जो नेशनल हाईवे 5 है चेन्नई से पश्चिम बंगाल से कोलकाता वाला, उसका नाम बदलकर NH16 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? NH16, नेशनल हाईवे 16, ठीक है। वो नेशनल हाईवे 5 नहीं है, नेशनल हाईवे 16 कर दिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट की ओर। नेशनल हाईवे 6 कोलकाता से मुंबई महाराष्ट्र तक। कोलकाता से कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र तक, नेशनल हाईवे 6। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 7 यानी 7 की। तो यह है वाराणसी उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। आपको मैं बता दूं ये नेशनल हाईवे जो 7 था वो एक टाइम के लिए भारत का सबसे लंबा क्या था, नेशनल हाईवे था। इसकी लंबाई थी 2369 किलोमीटर, ठीक है। पर वर्तमान में क्या हुआ, इससे क्या किया है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया? श्रीनगर जम्मू कश्मीर से जोड़ दिया गया है। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? नेशनल हाईवे 44, जो कहाँ से? श्रीनगर से हमारा सीधा कहाँ पर है? कन्याकुमारी तक। यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। अगला पॉइंट देखा हमारा वही है, संख्या नेशनल हाईवे 44 जो वर्तमान भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी क्या है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आपको याद रखना है 3745, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेशनल हाईवे 8 की तरफ। देखिए नेशनल हाईवे 8 जो है ये कहाँ से है? दिल्ली से वाया जयपुर, दिल्ली से होते हुए जयपुर, जयपुर होते हुए अहमदाबाद से होकर कहाँ जाता है? मुंबई महाराष्ट्र तक। दिल्ली से वाया जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद होते हुए कहाँ जाता है? मुंबई महाराष्ट्र तक। और जो क्या है, ये सबसे व्यस्ततम, भारत का सबसे व्यस्त रहने वाला राजमार्ग है। सबसे व्यस्ततम राजमार्ग कौन सा है भारत का? तो NH8। ये इसके ऊपर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। याद रखें सबसे व्यस्त कौन सा हो गया? NH8। सबसे लंबा कौन सा हो गया? NH44, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला देख, इसके ऊपर भी एक नोट है, यानी इसके ऊपर भी एक अन्य जानकारी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। NH8 और NH4 को, यानी नेशनल हाईवे 4 को क्या कर दिया? जोड़ लिया गया आपस में, NH4 कर दिया गया है। और जिसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया? NH48। क्या कर दिया गया है? 48, जो अरावली पर्वतमाला से समानांतर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? जो अरावली पर्वतमाला क्या करता है? समानांतर गुजरता है। NH8 को और NH को क्या कर दिया? जोड़ लिया गया, इसका क्या कर दिया गया? फिर NH48 कर दिया गया, जो अरावली पर्वतमाला से क्या करता है? समानांतर गुजरता है, ठीक है। अब बात करते हैं NH15 की, नेशनल हाईवे 15। यह जाता है पठानकोट पंजाब से समख्याली गुजरात तक। कहाँ से जाता है? पठानकोट पंजाब से समख्याली गुजरात तक, NH15। देखिए इसके ऊपर भी एक नोट है, यानी इसके लिए भी एक जानकारी है। नेशनल हाईवे यानी 15 जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ के समानांतर गुजरता है। तो कौन सा गुजरता है? नेशनल हाईवे 15 किसके? रेडक्लिफ सीमा के क्या होता है? समानांतर, यानी पास होकर गुजरता है। आपको यह भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पहले आ चुका है। अब बात करते हैं भारत के नेशनल हाईवे 47A। क्या? 47A। ये सबसे पहले क्या था, अभी बता दूं, ये जो नेशनल हाईवे था ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे था भारत का। लेकिन आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि जो भारत में NH संख्या 47 वेलिंगटन केरल से कोच्चि बाईपास केरल तक जाता है। कहाँ से जाता है? वेलिंगटन केरल से कोच्चि बाईपास केरल तक जाता था, जिसकी कुल लंबाई सिर्फ 6 किलोमीटर थी। ये सबसे भारत का पहले क्या था? सबसे छोटा हाईवे था,
यह नेशनल हाईवे था। ठीक है, उसके लिए भी देखिए एक नोट आपको बता देता हूँ, इसके लिए भी कुछ चेंजेस हुए हैं जो आप लोगों को मालूम नहीं होंगे, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। वर्तमान में भारत में सबसे छोटा नेशनल हाईवे संयुक्त रूप से, ठीक है, NH 548 तथा NH 118, NH कौन सा 548 महाराष्ट्र का और NH संख्या 118 झारखंड है सबसे छोटा। याद रखना आपको कौन से NH 548 और NH 118, इन दोनों की लंबाई कितनी है, सिर्फ 5-5 किलोमीटर। कितनी है, 5-5 किलोमीटर, याद रहेगा। अब बढ़ता है की ओर। अब देखिए जो नेशनल हाईवेज को लेकर एक योजना चलाई गई थी, इसको हम बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब देखिए ये जो योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यह 1999 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी। किन 4 महानगरों के मध्य, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो DMCK आपको याद रखना है, DMCC रखना है, DMCC। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, याद रहेगा। अब स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, क्योंकि ये 4 क्या नाम है महानगरों में मध्य जोड़ा गया, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है आपको बता दूं, 5846 किलोमीटर है। ठीक है, अगली बात, स्वर्णिम चतुर्भुज में NH2, NH3, NH4 और NH5 को क्या किया है, शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक नोट है, यानी एक बात जो आपको जानने योग्य होनी चाहिए। स्वर्णिम चतुर्भुज की सबसे लंबी मुना कौन सी है, NH5, यानी चेन्नई से कोलकाता। यानी सबसे लंबी मुना कौन सी, चेन्नई से कोलकाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में स्थित गलियारे और कॉरिडोर के बारे में, कि भारत में उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, यानी NH44, कौन सा गलियारा हो गया, NH44, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। और उसके बाद आता है पूर्व पश्चिम गलियारा, कहाँ से, सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक। क्या करता है ये सिलचर असम का करता है, पोरबंदर गुजरात तक को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारत में उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिम गलियारा झांसी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। कहाँ पर क्रॉस होते हैं, झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम प्रश्न आया है कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिम गलियारा है आपस में कहाँ मिलते हैं, तो झांसी उत्तर प्रदेश में। भारत में उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्वी पश्चिम गलियारा दोनों की कुल लंबाई कितनी है, 7142 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करें आपको किन किन चीज़ों पर वीडियो चाहिए, किन किन टॉपिक्स पर। वीडियो को लाइक